गोश्त के लिए मैंने पहले गरम मसाला रेडी करके रखा हुआ है। ये देखिए इसके अंदर तेज पत्ता का एक पत्ता लिया है मैंने सिर्फ, क्योंकि हमारा जो गोश्त है वो हमने लिया है मटन का। ठीक है, मटन का गोश्त है हमारा, बकरे का गोश्त है। तो बकरे के गोश्त के अंदर आपको पता है हड्डियों के साथ मिक्स होकर गोश्त भी होता है, सादी बोटियां बहुत कम होती है। तो अब बकरे के गोश्त के अंदर आधा किलो गोश्त है हमारा। उसके साथ हम जो गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे, ये एक तेज पत्ता, एक इलायची ली है हमने बड़ी और एक छोटी इलायची। ठीक है, थोड़ा सा जीरा है, बादियान के फूल आप पूरा एक डालिएगा, सही है। अगर एक पूरा ना हो तो आप इस तरह के अगर पीसेस टूटे हुए भी होते तो वो भी आप डाल सकते हैं। टूटे हुए पीसेस होते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास पीसेस हैं तो मैं वो डाल रही हूँ। इसी तरह से जो दालचीनी है, दालचीनी भी मेरे पास पीसेस में थी तो मैंने वही डाली है। आपके पास पीसेस में ना हो, आप पूरा एक पीस डालना चाहें तो वो डाल दें, लेकिन मेरे पास टूटे हुए भी थे पीसेस तो मैंने वो पहले डालना चाह रही हूँ। ठीक है, बाकी काली मिर्चें हैं, काली मिर्चें मैंने लिए 10 तकरीबन 10 से 10 हैंगी काली मिर्चें, और 5 हमारे पास हैं लौंग। गरम मसाला आपने देख लिया, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। गरम मसाला हल्का सा इसमें फ्राई हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। सिर्फ 1 या 2 मिनट का भी नहीं देना टाइम, 1 मिनट काफी है इसके लिए। 1 मिनट के अंदर ये अच्छा खासा वो हो जाता है फ्राई। देखिए हल्का हल्का सा हमारा हो गया ब्राउन, गोल्डन पर आ गया इसमें। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। प्याज हमने 2 लिए दरमियान। प्याज हमारी देखें अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है। ये देखें कहीं कहीं पे हल्का हल्का चपक महसूस हो रहा हो तो समझ जाइए आपकी इतनी ही होनी है, ज्यादा डार्क नहीं करनी। अब इसमें हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भर के डाला है और थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। मेरा फुल 1 भर के टेबल स्पून हो जाएगा। इसको डाल के हमने 2 मिनट के लिए हल्का सा इसको फ्राई करना है। तो देखिए ये हो गया। अब हाथ के आज इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे। बकरे के गोश्त में हमेशा हड्डियां वगैरह ज्यादा होती हैं। ठीक है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अच्छी तरह से ये भुन जाएगा। प्याज का, गरम मसाले का और अदरक लहसुन का इसके अंदर पेस्ट बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी मसाला डालना शुरू करेंगे। हमें इसे कम से कम 5 मिनट के लिए थोड़ी सी तेज आंच में खूब भूनना है, और फिर हम जरा सी हल्की आंच करके फिर इसमें हम टमाटर और बाकी सामान अपना डालेंगे। आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं टमाटर के साथ, मैं सिर्फ टमाटर डालूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से हमारे मसाले के अंदर ये लग गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 प्याज मैंने कटिंग करके इसमें डाली थी। ठीक है, तो 2 के प्याज के हिसाब से मैंने 3 टमाटर डाले बड़े बड़े, सही है। दरमियानी हमारी जो ना ज्यादा बड़ी थी ना ज्यादा छोटी थी प्याज, और इसी तरह से हमने टमाटर उसी साइज के 3 ले लिए, सही है। थोड़े से प्याज के मुकाबले में टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा रखिएगा ताकि थोड़ा सा खटासपन रहे। अगर आपके पास दही है तो आप दही डाल सकते हैं, 2 टमाटर डाल दें और बाकी दही डाल दें आधा पाव। ठीक है, वो भी टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब इसमें थोड़ी सी आंच मैंने अभी हल्की कर दी थी, मैं तेज कर रही हूँ। जो बहुत तेज करके मैंने जल्दी जल्दी से भूना था उससे कम है। अब इसको ऐसे मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए मुझे भूनना है टमाटर के साथ। फिर मैं इसमें मसाले ऐड करती जाऊंगी, उसको भूनने में रख दूंगी। ये देखें, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसे रख रही हूँ ऐसी, ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दे। और फिर हम मसाले ऐड करके और फिर इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के, ताकि मसाले और टमाटर आपस में घुल मिल जाए। ये देखिए टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, मैं आपको पानी दिखाती हूँ। ये देखिए टमाटर का काफी हद तक टमाटर ने भी छोड़ा है, गोश्त में से भी पानी थोड़ा निकला है। ठीक है, अब हम इसमें मसाला लगा देंगे। पहले से अगर हम मसाला डालते हैं ना तो मसाला नीचे जाता है तो चिपकने लग जाता है, मसाला सारा जलने लग जाता है भूनने में। तो थोड़ा सा देर टमाटर को डाल के छोड़ दिया करें ताकि वो अपना जो पानी है वो छोड़ दे, तो इसलिए आपका मसाला मिक्स हो जाएगा। 1 चम्मच मैंने देखे इसके अंदर पिसी हुई मिर्च डाली है। ठीक है, आधा चम्मच मैं और डाल रही हूँ। हम स्पाइसी ज्यादा खाते हैं तो उसके हिसाब से मैंने डाली, आप 1 चम्मच डालिएगा। पिसी हुई मिर्ची मैंने 1.5 चम्मच डाला है, और 1 चम्मच में डाल रही हूँ हल्दी। 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं इसके अंदर धनिया, पिसा हुआ धनिया। 1 हो गया और ये 2। ठीक है,
2 चम्मच मैंने इसमें ये डाला है। 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ठीक है, आप अगर कम खाते हो तो कम डालिएगा। मैंने बहुत भर लिया था तो मैं इसमें से थोड़ा कम कर रही हूँ, बहुत ज्यादा हो गया था चम्मच के अंदर। अब 1 से 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर कुटी मिर्च डालूंगी। अगर आप स्पाइसी तेज खाते हो तो आप मेरे तरीके से डालिएगा, वरना फिर आप कम डालिएगा। ये देखिए 1 चम्मच मेरे को, 1.5 चम्मच मेरी कुटी मिर्च हो गई, 1.5 चम्मच मेरा पिसी मिर्च हो गई, और 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मेरा धनिया हो गया। ठीक है, और 1 चम्मच ही मैंने नमक डाला है। अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसको ढक के रख दूंगी। मैंने मिक्स कर दिया है, पानी अच्छी तरह से इसमें से रिलीज हो गया है। अब मैं इसे ढक के रख रही हूँ और आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। देखो मसाला अच्छा खासा हमारा भुन गया है। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल पानी नहीं डाला। टमाटर का पानी था, गोश्त का पानी था, उसी से ये थोड़ा बहुत भुना है। अब इसमें हम थोड़ी सी तेज आंच करके इसको अच्छी तरह से भुनेंगे और फिर हम इसमें जो बाकी सामान है वो डालेंगे, यानी कि हमारा हरी सब्जियां। तेज आंच पे 2 मिनट या 5 मिनट आप इसको भुने और फिर इसके अंदर हरी सब्जी मिक्स कर दें। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। हमने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ा था। ये देखिए इसको भूनना था खूब अच्छी तरह से। अब हम इसमें डाल रहे हैं पालक। पालक मैंने 1 बॉल के हिसाब से लिए, मैंने आपको दिखाया इतना ही। मैंने कटिंग करने के बाद इतना है पालक मेरा। ये मैंने 1.5 पाव लिया था पालक, और उसे कटिंग करा था, तो कटिंग करने के बाद ये इतना रह गया। इसमें बिल्कुल भी लकड़ी के डंडाले वगैरह नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें मेथी। मेथी भी हमने 1 पाव ली थी, जो कटिंग करने के बाद हमारे पास छोटी प्याली के हिसाब से भरकर आ गई है। छोटी प्याली भरी भी है। ठीक है, ये मैंने वॉश करके इसमें डाल रही हूँ। 1 छोटी गड्डी हमने सोया की ली है। सोया की डंडियाँ फेंकने की जरूरत नहीं है, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खुला खुला आएगा और बहुत मजे का लगेगा। पालक डाल के, मेथी डाल के हमने सोया भी डाल दिया है। सोया के बाद हम अच्छा, सोया आप कटिंग करने से पहले अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शलजम। शलजम भी हमारे तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो होने चाहिए लाजमी। मैंने लिए हैं आधा किलो, तो ये मैं इसमें कटिंग करके इसमें डाल रही हूँ। और अगर आपके पास पत्ते वाली शलजम है तो आप वो डाल सकते हैं पालक की जगह। हरी सब्जी डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसे कम से कम 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गोल अच्छी तरह से हमारा गोश्त भी गल जाएगा और सब्जी भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। लेकिन अभी गोश्त हमारा थोड़ा कच्चा है, इसमें कनी बाकी है। गोश्त अच्छी तरह से हमारा गल गया है, मसाला भी हमारा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। ये देखिए शलजम वगैरह हर चीज आपकी बिल्कुल जब गल जाए, लास्ट स्टेज यही होती है, गल जाए। इसमें हम थोड़ा सा अपना पानी, थोड़ा सा शोरबा रखेंगे लाइट सा, ताकि ये जब लास्ट में हमारा फुल तैयार हो जाए तो खाने के टाइम में थोड़ा बहुत इसमें तरी मौजूद हो। ठीक है, अब हम इसमें इस टाइमिंग में अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल रहे हैं। छोटी हरी मिर्चें भी डालेंगे और बड़ी हरी मिर्चें भी। इसको मिक्स किया, 5 मिनट के लिए इसे आप दम पे रख दें। जब मिर्चें थोड़ी सी नरम हो जाए तो सालन फिर खाने में आ जाएगा। गरम है, ये देखिए बिल्कुल नरम हो रही है। हरी मिर्च डाल के हल्का सा कसे इसको, 2 मिनट चम्मच चला के मिक्स करके कस के, और फिर इसको ढक के आप रख दें और आंच बिल्कुल हल्की कर दें, ताकि इसका जो तरी है वो ऊपर आ जाएगी। अगर आपको इसमें थोड़ा सा टेस्ट और चेंज करना हो तो आप इसमें 1 चम्मच घी भी डाल सकती हैं लास्ट में। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही पसंद है खिले खिले जायके के साथ तो आप वो भी खा सकती हैं। लेकिन इसमें मैं हल्का सा घी डाल रही हूँ आपके सामने। शुरू में नहीं डालना, सबसे लास्ट में डालना। ये देखिए, ये 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है और अब मैं इसे ढक के रख रही हूँ। 5 मिनट इसको छोड़ देना है बिल्कुल धीमी आंच पे।
अच्छी तरह से घी इसका पक के अंदर मिक्स हो जाएगा, तरी छोड़ देगा अपनी, और हरी मिर्चें भी हमारी थोड़ी नरम हो जाएंगे, फिर हम इसको खाने में ले लेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं, देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी है हमारी गोश्त के साथ। ये देखिए गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गला है और बहुत अच्छी तरह से भुन भी गया है, और जो हमने घी डाला था उसने रोगन छोड़ दिया है। टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, गिरी गिरी से खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और सर्व कर देंगे। फिर मिलते हैं नई डिश के साथ और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।